इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। बढ़िया, उस परिवार को उसका बोर्ड में नाम लिखो कि कल का सौधर्म इंद्र है, पूरा परिवार उसका है, पूरा खानदान उसका है। सबके हाथ में, किसी के हाथ में चमर दो, किसी के हाथ में छत्र दो, मंगल द्रव्य दो, अष्टप्रातिहार दो, परिक्रमा लगाओ, वाद्य यंत्र बनना चाहिए और जय जयकार चारों तरफ से होना चाहिए और श्री जी का अभिषेक हो जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सहस अठोत्तर कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, सहस अठोत्तर कलसा सुरपति ले अपने शीस, जगत के ईस गए जिन राजा जा पांडुक। वाह, ऐसे पांडुक शिला में हमने भगवान को विराजमान किया है। सौधर्म इंद्र, आज के सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी को चमर दीजिए। ईशान इंद्र भी बना सको तो बनाइए, जो प्रभु के ऊपर हमेशा छत्र लेकर के खड़ा रहता है। पांडुक शिला में जब प्रभु का अभिषेक होता है तो ईशान इंद्र का क्या काम है? क्या काम है? एक तरफ से ईशान इंद्र प्रभु के ऊपर छत्र लेके खड़ा रहता है। जो अन्य इंद्र है, महेंद्र आदि जो इंद्र, सानत कुमार जो इंद्र है, वो चमर लेकर के खड़ा होता है, वो चमर करता रहता है और सौधर्म इंद्र अभिषेक करते हैं और बाकी सब आप लोग मंगल गान करते हैं, गीत गाते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रभु का अभिषेक कर ले, थोड़ा थोड़ा अभिषेक कर लो, सोने के कलशा में जल भर लो, सोने के कलशा में जल भर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का अभिषेक कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन। तुम थोड़ा ही थोड़ा कर सकते हो, तुम्हारी हैसियत भी क्या है? वो तो सौधर्म इंद्र है। कौन से कलशों से? कितने बड़े कलश, कितने कितने योजन कलश। जब माप सुनते हैं तो पूरा भारत नब जाएगा, ध्यान रखना। इतने बड़े बड़े कलश और एक हाथ में एक कलश और कितने हाथ? 1008। भगवान की 1008 नाम से स्तुति होती है, क्योंकि उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। क्योंकि 1000 नेत्रों से प्रभु को प्रथम बार सौधर्म इंद्र देखता है, क्योंकि 1000 हाथ में 1000 कलशों को लेकर के प्रभु पर पहली बार अभिषेक करता है और अभिषेक के बाद 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। इसलिए प्रभु के 1008 नाम लिखते हैं अपन, भगवान के नाम लिखते हैं ना। श्रीमद जिनेन्द्र 1008, श्री भगवान महावीर स्वामी, उनके नाम के आगे लिखते हैं 1008। उसका कारण यही है। पुष्प समान लगी जलधारा, जैसे ऊपर से बहुत पुष्प बरस रहे हों, ऐसे ही जल की धारा, अनंत बल के धारी हमारे वीर हो। जब 1008 कलशों को सौधर्म लेता है तो छोटे से नन्हे से बालक को देख करके मन में शंका करता है, कहीं ये बह ना जाए। इतने बड़े बड़े कलशों से जल, उस बालक के प्रति शंका करते हैं। भाई ध्यान रखना, अंतराय कर्म नष्ट होगा तब तो अनंत बल की प्राप्ति होगी होगी,
लेकिन अभी भी सौधर्मेंद्र से कम अनंत बल वाले नहीं हैं। वीर सोचते हैं कि सौधर्मेंद्र को हो क्या गया, इतना समय लग क्यों रहा है, पाठ तो सब हो गया, अब तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होना है। ओम ह्रीम सीम क्लीम ऐं अरहम आदि बम बम तम तम जम जम झम झम झीम झीम मंत्रों का उच्चारण होना है। और इस सौधर्मेंद्र के मन में क्या हो रहा है, अवधि ज्ञान से देखा, ओहो मन में शंका हो रही है। और शंका हो तो समाधान तो होना ही चाहिए। पद्म पुराण में आचार्य रविशरण स्वामी ने लिखा है कि प्रभु ने धीरे से हल्के से अंगुष्ठ से सुमेरु पर्वत को टच किया तो कहते हैं कि वो कंपायमान हो जाता है और सौधर्मेंद्र हिलने लग जाते हैं। हे प्रभु ये क्या हुआ, मैंने आपकी शक्ति पर शक किया, शंका की, ओहो आप तो 3 लोक के नाथ हैं, महाशक्तिशाली हैं, और फिर क्या हो गया, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु, खुशी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य है भाग यहाँ के आज रहे सृटे, धन्य धन्य है भाग यहाँ के आज रहे सिरटे, मस्तकाभिषेक श्री महावीर भगवान का मस्तका। एक से एक गायन थे वहां पर। रविंद्र जैन तो यहां थे, लेकिन एक से एक गायन, एक से एक गीतकार, गंधर्व देव, सैकड़ों करोड़ों लाखों जो हैं वाद्य यंत्र बज रहे थे, हर प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे संगीतमय और गायन पूर्वक। सौधर्मेंद्र 1008 कलशों से क्या करते हैं, गंधोदक इतना बरसाया किंतु न भू पर गिरने पाया, प्रभु तन छू कर वह जलधारा कर्म मैल सब का निर्वारा। वीर महावीर बोलो महावीर, वीर महावीर बोलो। गंधोदक इतना बरसाया, इतना बरसाया, लेकिन फिर भी एक आश्चर्य है कि भू पर न गिर पाया। कितना वर्षा, कितनी बरसात हुई, इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होना कोई हंसी खेल थोड़ी है। लेकिन ये भी तो आश्चर्य है, ये भी तो चमत्कार है कि जमीन पर एक बूंद न गिर पाया। कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि नदियां की नदियां बह गईं, और इतना प्रसंग मिलता है पुराणों में कि देव लोग उसमें कूद कूद करके नहाने भी लगे। लेकिन कवि की कल्पना है, हमारी कल्पना यही है कि वो भू पर न गिर पाया। ये भी एक आश्चर्य है। सम्मान गंधोदक का है। प्रभु के तन को जो छूकर जा रहा है जल की धारा, वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समस्त कर्म मैल उत्तमांग में सभी लगाए, प्रभु को सत सत नमन कराए, स्वच्छ वस्त्र लेकर इंद्राणी
अमृत सुखाती बूंदे पानी। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो। ध्यान रखना, जब तक प्रभु को स्पर्श नहीं किया वो उदक है, वो मात्र उदक है। उदक चंदन बोलते हो ना, मात्र जल है, सामान्य जल है, बहुत ही सामान्य जल है। लेकिन जब प्रभु को स्पर्शित हो जाता है तो वो उदक नहीं रहता है, वो सुगंधित हो जाता है, वो अस्यकारी हो जाता है, वो चमत्कारी हो जाता है। प्रभु की आत्मा से स्पर्शित होकर के जब उदक जाता है तो संसार में उसे गंधोदक कहते हैं। गंधोदक, गंध उदक गंधोदक। पहले गंध था, कुछ गंध और हो सकती है, कोई चंदन से गंधोदक बना लेता है, कोई अन्य पदार्थ से, लेकिन यहाँ तो प्रभु का स्पर्श होते ही उदक क्या बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है जो भक्ति भाव से प्रभु का एक बूंद भी गंधोदक अपने मस्तक पर लगाता है, वह सुरासुर की संपत्ति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इतनी श्रद्धा भक्ति से लगाओ। देखा नहीं मैना सुंदरी ने गंधोदक ही तो छिड़का था, 700 लोगों के जो हैं कोढ़ दूर हो गए थे, कष्ट दूर होते हैं, पीड़ा दूर होते हैं। धनंजय कवि ने मृत बच्चे पर, बेहोश बच्चे पर जिसको सर्प ने काटा था, पढ़ो विशापाहार स्तोत्र, और जैसे ही प्रभु का अरे जन्म जरा मृत्यु का रोग दूर हो जाता है जब प्रभु की भक्ति से, तो क्या प्रभु के स्पर्श यह उदक, यह गंधोदक यह कार्य नहीं करेगा। भक्ति से जैसे ही छिड़का तो बच्चा खड़ा हो जाता है। गंधोदक बड़े भक्ति से लगाओ, उत्तमांग में लगाओ, आंखों के ऊपर लगाओ, भाले पर लगाओ, मस्तक पर लगाओ। जब आंखों के ऊपर लगाओ तो सम्यक दर्शनाय नमः बोलो, जब भाले पर लगाओ तो सम्यक ज्ञानाय नमः बोलो, और जब ब्रह्म स्थान पर लगाओ तो सम्यक चारित्राय नमः बोलो। मेरी दृष्टि शुद्ध हो, मेरा दर्शन शुद्ध हो, मेरी श्रद्धा शुद्ध हो। यहाँ पर लगाते समय मेरा ज्ञान शुद्ध हो, मिथ्या ज्ञान हट जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और सहस्त्र स्थान पर लगाते समय मेरा चारित्र शुद्ध हो, सिद्ध शिला को प्राप्त हो, सिद्ध भगवान बनूं, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से लगाओ। ये तो उद्देश्य है ही है, लेकिन भक्ति तुम्हें जहाँ कहे वहाँ भी लगा लो। घबराना मत, टेंशन मत लेना, किसी की बातों को मन में दबाव में मत लाना। यदि तुम्हें लग रहा है कि प्रभु के गंधोदक से मेरा छाती का दर्द दूर हो सकता है तो लगा लेना, कोई टेंशन मत लेना, प्रभु की भक्ति रखना। तुम्हें लगता है कि मेरा हाथ का दर्द ठीक हो सकता है तो लगा लेना, उसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं पालना। ये तो आपकी भक्ति है, ये तो आपके परिणाम हैं कि मुझे दुनिया में कहीं नहीं जाना है, मुझे तो सच्चे परमात्मा महावीर स्वामी की शरण में आना है, और इनका गंधोदक सारे रोगों को दूर कर देगा, सारी बीमारी को दूर कर देगा, सारे कष्टों को दूर कर देगा। ऐसे भक्ति भाव से रखो, चमत्कार होगा। नमस्कार में चमत्कार होता है। जो विशेष भक्ति रखते हैं, गंधोदक छिड़कत, गंधोदक पढ़ते हो ना, क्या करती थी मैना सुंदरी, सब पर ऐसे, जिनने किसी विमल सागर महाराज जी को देखा हो, पास से नज़दीक से देखा हो, तो क्या करते थे विजय, गंधोदक को लेते थे, या आगे वाला व्यक्ति भी और पीछे वाले व्यक्ति को, सबको एक साथ प्रभु का गंधोदक मिल जाए, और ऐसे करके, और सबके जीवन में कितनी भक्ति उमड़ती थी। हमारा कोई अभिनय का भाव नहीं है, हमारा कोई अनादर का भाव नहीं है, हमें तो इतनी तीव्र भक्ति है कि प्रभु की रस से तकदीर और तस्वीर सब बदल जाती। तो हम प्रभु का गंधोदक क्यों ना लगाएं? अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्यों ना हो कि गंधोदक सबसे पहले हमें प्राप्त हो।
बासा गंधोदक, दूसरों का हाथ डूबा हुआ गंधोदक, वो लाल पीले नाखून, रंगे बिरंगे नाखून, किसमें? गंधोदक में डुबकी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा गंधोदक क्या, उसे अशुद्ध क्यों करना? कितनी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पवित्र भावनाएं जुड़ी हैं कि प्रभु का रस चाहिए है। पवित्रता बना के रखो, चम्मच रखो, दूर से रखो, जल पहले लो, बाद में उसको लो। नख पालिश लगाए हो तो किसी और से ले लो, वहाँ कोई और भी होगा, उससे आप ले लीजिए। गंधोदक को अशुद्ध मत करो। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो प्रभु का प्रथम अभिषेक करते हैं और प्रथम गंधोदक लेते हैं। कितने सौभाग्यशाली, जरा हाथ तो उठाओ। नहीं, ध्यान रखो, भगवान के दर्शन पांचों कल्याणक से संपन्न होते हैं। प्रतिदिन आपको पंच कल्याणक बनाना है। एक ही जी, आपको नाम नहीं पता, मुझे एक ही पता। एक ही में बहुत सारे एक हो सकते हैं। नाम पूरा? अखिल अर्क कीर्ति। वाह, अर्क कीर्ति किसका नाम था पता है आपको? बोलो। आदिनाथ का पोता। और किसका पुत्र? बोलो। और वो भी कौन सा? पहला, भरत के पुत्र, प्रथम पुत्र अर्क कीर्ति। भरत के पुत्र हो आप, पहला दर्शन किया करो। भरत बिना दर्शन के, पूजा पाठ के अपने काम काज दूसरे नहीं करते थे। सबसे पहले पूजा पाठ, अभिषेक, फिर राज्य कार्य में जाया करते थे। पांचों कल्याणक से संपन्न प्रभु के दर्शन होना चाहिए। कैसे? जो प्रथम बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के प्रभु का ध्यान करता है, सामायिक करता है, जाप करता है, नमस्कार करता है और अपने स्नान आदि क्रियाओं को करके जिसके नजर के सामने प्रभु का पहला कपाट खुलता है, वो पहला गर्भ कल्याणक मनाया करता है। कपाट जिसकी दृष्टि में सामने खुलते हैं, वो कौन सा कल्याणक मनाता है? बोलो। भगवान कहाँ पर हैं? कहाँ बैठे हैं? जहाँ भगवान बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलो। अरे गर्भ ही तो सबसे सुरक्षित स्थान है संसार में। बच्चा कहाँ पर होता है बचपन में? बोलो, कहाँ होता है? गर्भ में माँ उठना, बैठना, चलना, खाना, पीने कितना ध्यान रखती है कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कुछ दुख ना हो जाए। संसार में सबसे सुरक्षित यदि कोई स्थान है तो वो कौन सा होता है? गर्भ स्थान होता है। और ऐसे गर्भ स्थान में तो हमारे भगवान विराजमान हैं। कहाँ पर? बोलो, गर्भालय। क्या बोलते हो? बोलते नहीं बोलते हो? कहाँ पे भगवान? और जो पहले कपाट खोल करके पहले प्रभु का दर्शन करेगा तो कौन सा कल्याणक मनाएगा? बोलो। कितने लोग मनाना चाहते हैं? कभी हफ्ते में एक आध बार तो मना लिया करो। इंतजार करा करो कपाट खुलने का कि आज कपाट प्रभु का खुलेगा तो आज मेरे सामने ही खुलेगा। झगड़ा होना चाहिए। पहले मैं जैसे पालकी उठाने में देवता लोग और मनुष्य लोगों का, ऐसे आपके बीच में आपका भी झगड़ा होना चाहिए। भाई आज तो सौभाग्य मुझे देने दो, सबसे पहले प्रभु का दर्शन, गर्भालय में प्रभु का दर्शन सबसे पहले मुझे करने दो। लाइन लगाओ। पता है रात्रि काल में देवी देवताओं का आना जाना होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, साधना होती है। पूरी वर्गणाएं प्रभु की साधना से वहाँ पर शुभ हो जाती हैं। और जैसे ही कपाट खुले सारी वर्गणाओं में आज तुम नहा जाओ, आज तुम नहा जाओ, सारी आत्मा शुद्ध हो जाए, सारे कर्म चूर चूर हो जाएं, सारा पुण्य आज तुम लूट लो। कितने लोग लूटना चाहते जरा बताओ तो? जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली, ले लो
की दुकान चलाने वाले हैं। प्रधान जी ने शोरूम में बिठा दिया हमें। अब बोले दुकान तुम चलाओ। मैं 2005 में जब दिल्ली आया तो बड़ौद वाले बहुत होशियार लोग हैं। वैसे यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत भक्ति वाले लोग हैं। एक दिन में ही मेरा चतुर्मास फाइनल करा लिया। मेरा 99% चतुर्मास ऋषभ बिहार में फाइनल हो गया था। पता नहीं कहाँ से अचानक दलबल के साथ आए और क्या सेटिंग करी, समझ में नहीं आया, कैसा दिमाग घूमा पता नहीं चला। प्रधान जी 40-50 लोग आए थे दलबल के साथ। महाराज क्या बताएं आपको, 5000 लोग, इतने घर, इतने परिवार, इतना ये ऐसा बन। एक गुड़िया बैठी है सामने, नन्ही सी गुड़िया यहाँ भी आ गई है। ये 3 बहनें और इनकी पूरी टोली 40-50 बच्चियों की, बहुत भक्ति की। सब लोग ऐसे लेके आ गए और हाँ भी हो गया। वो जो 30-40 लोग आए थे ना, मुझे छोड़ने के बाद 4 महीना दिखे नहीं मुझे। मैंने बोला हुआ क्या ये, हुआ क्या, समझ में नहीं आया। और जब 4 महीने बाद चतुर्मास समापन हुआ, वो सारे के सारे आ गए। मैंने बोला अब क्यों? बोले हमारा काम ही यही है, गुरुओं को लाना और महावीर के शोरूम में बिठाना। और हमने तो शोरूम में आपको बिठा दिया, दुकान तुम चलाओ महावीर स्वामी की। कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा, कौन पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा, जिम्मेवारी किसकी है? अब बोलो, अब दुकान भी लगा के बेटे को दे दें। अब बेटा दुकान ना चलाए तो गलती बाप की थोड़ी है। कुछ दिमाग अपना भी तो लगाओ, मार्केटिंग तो करो, होशियारी तो दिखाओ। क्या बाप की कमाई कब तक खाते रहोगे? एक बार सुबह सुबह प्रातः काल हम आचार्य जी से स्वाध्याय करते थे, पढ़ने गए महाराज जी, तो आचार्य जी पढ़ा नहीं रहे थे, 1 घंटा हो गया। हमने कहा गुरुदेव साहेब कोई गलती हो गई, आज आपका उपदेश नहीं मिल रहा है। तो उनने एक बात कही जो दिल को चुभी। बोले बेटा उधारी का कब तक खाते रहोगे? क्या बोले? बोलो। अरे उधारी की दुकान कब तक चलाओगे? उधारी से दुकान नहीं चलती। एक बार उधार मिल गया ना, अब मेहनत करो, स्वयं भी श्रम करो, स्वयं भी परिश्रम करो, स्वयं भी मेहनत करो। अब स्वयं पढ़ो, स्वयं लिखो, स्वयं आगे बढ़ो। रास्ता मार्ग बता दिया है। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है कि दिन रात पढ़ने का मन करता है, स्वाध्याय करने का मन करता है। ऐसे ही हमें भी उधारी का धर्म नहीं करना है। कैसे करना है? जिससे उद्धार हो ऐसा धर्म करना है। मंदिर आओ और मंदिर का ही डब्बा खोलो और उससे चावल निकालो और प्रभु को तुम्हारा माल, ये उधारी का माल है भाई। घर में स्वयं प्राकृतिक द्रव्य बनाओ, शुद्ध द्रव्य बनाओ, अलग से उसकी व्यवस्था करो, उत्तम से उत्तम द्रव्य बनाओ। जिसको तुम खाते हो उससे भी अच्छा द बेस्ट उस सामग्री को लेकर के आओ। भले एक दाना चढ़ाओ, जरूरी नहीं मुट्ठी भर के चढ़ाओ, एक दाना चढ़ाओ। बादाम चढ़ाओ तो अच्छी बढ़िया बादाम चढ़ाओ। चावल चढ़ाओ तो बिल्कुल जिसकी अनी, जिसकी नोक टूटी ना हो, बहुत सुंदर हो, ऐसे अक्षत चढ़ाओ। द्रव्य भी ऐसी सुंदर होना चाहिए जो चढ़ाते ही वो मोती बन जाएं, ऐसे भाव से चढ़ाओ, ऐसे भाव से चढ़ाओ। तो ध्यान रखना है हमें, श्री जी का अभिषेक, प्रभु का अभिषेक, गंधोदक उसको अशुद्ध मत करो, उसकी पवित्रता बना के रखो। जैसे ही हम प्रथम दर्शन करते हैं, कपाट खोलते हैं, वहाँ की सारी वर्गणा हमको मिलती है। हम सबसे पहले कल्याणक मनाते हैं। कौन सा कल्याणक? अरे पीछे वालों बोलो तो, मोबाइल बंद करो। गर्भ कल्याणक। कौन सा कल्याणक मनाओगे ना? पक्का कम से कम हफ्ते वाले हाथ तो उठा दो कि 1 हफ्ते में हम गर्भ कल्याणक मनाएंगे। अभी हाथ नहीं उठ रहा तुम्हारे सुबह सुबह की प्रातः काल के। अच्छा महीने वाले जरा हाथ उठा दो कि महीने में एक बार
अपने सामने कपाट खुले ऐसे हम दर्शन करेंगे। जरा हाथ उठाओ महीने में एक बार वाले। बैंक के वालों चक्रवर्ती हो क्या गया तुम्हें? पटरानियों, सचिंद्राणी, महीने में एक बार तो गर्भ कल्याणक मनाओ। देखना, उस दिन का दिन देखना और उस दिन से अपने जीवन में चमत्कार देखना। सारा पुण्य, सारी वर्गणा तुम्हें प्राप्त होंगी। और यदि तुम्हें अस्य लगे कि हाँ मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, सुख शांति समृद्धि मिली है, तो रोज गर्भ कल्याणक मनाना, रोज गर्भ कल्याणक मनाना। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। निस्सही निस्सही करते हुए आगे बढ़ते हैं। धोती दुपट्टा पहनते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं या वस्त्र पहनकर आते हैं और पाठ आदि पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं भक्ति भाव से वाद्य यंत्रों के साथ। और जैसे ही महावीर स्वामी को श्री जी को उठा करके मस्तक में रखा, पांडुक शिला में तो जन्म कल्याणक महोत्सव मना लिया। कौन सा कल्याणक हो गया? कितने लोग मनाओगे? हाँ, भगवान को उठाना पड़ेगा, आपको भगवान देखना पड़ेगा। प्रभु का जन्म कल्याणक जन्म महोत्सव मनाना है। तो जैसे ही हम उठा करके भक्ति भाव से भगवान को पांडुक शिला में लाए तो कौन सा कल्याणक हो गया स्वामी जी? जन्म कल्याणक। हमारे स्वामी जी 40 वर्ष से साधनारत हैं। पन्नालाल साहित्याचार्य आचार्य विद्यासागर के शिष्य, बहुत प्रकांड विद्वान, नॉलेज। कभी आप अवसर लेना, संस्कृत व्याकरण प्राकृत सब भाषाओं का नॉलेज। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाओ। पांडुक शिला में प्रभु को अपने हाथों से अपने मस्तक में रख करके उनको विराजमान करो। कभी वो अवसर भी लेना आप। और प्रभु का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद हमने मार्जन किया। क्या किया? मार्जन किया ना, शुद्ध वस्त्र से, गंदे वस्त्र से नहीं। ऐसे वस्त्र नहीं काले कलूटे हो गए हों, पहनते तो बढ़िया सुंदर सुंदर हो ना। और प्रभु का मार्जन का वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।